मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि देशवासियों के लिए भी खुशी की बात है कि भारत जो 2014 में नरेंद्र मोदी के आने से पहले 10वीं अर्थव्यवस्था थी, वो आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये आंकड़े नीति आयोग ने जारी किए और किसके आधार पर? IMF के आधार पर, जो तय करता है कि अर्थव्यवस्था किस देश की कितनी है। तो हमने 2 दिन पहले ही जापान को पछाड़कर, क्योंकि चौथी अर्थव्यवस्था जापान था, उसको पछाड़कर हम चौथी अर्थव्यवस्था यानी कि 4 लाख ट्रिलियन डॉलर को हमने क्रॉस किया है और चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। इससे पहले हमने ब्रिटेन को क्रॉस करके 5वीं अर्थव्यवस्था बने थे। और जिस तरह से भारत की ग्रोथ चल रही है, उससे लगता है कि 2.5-3 साल में लगभग भारत, जो मोदी जी का सपना है 2029-30 तक, उससे भी पहले भारत 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर जर्मनी को पीछे कर देगा और तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। तो इस विषय पर यह देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन अभी से, क्योंकि जिनको बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ के कुछ राजनीतिक दल और भी बहुत से लोग जो नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में भारत की भी तरक्की को पसंद नहीं करते। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी बयान भी आया, खड़गे साहब ने भी बयान दिया कि भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है कि इतना पैसा इकट्ठा करना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उनसे एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि जो भारत की आबादी है, क्या पिछले 10 साल में ही बढ़ी है? उससे पहले तो हम लगभग 30 करोड़ थे, शायद 2014 से पहले 125 करोड़ की आबादी थी। खासतौर पर जिस पार्टी ने इस देश पर 60 वर्ष राज किया हो, वो प्रश्न खड़ा करती है क्या कि गरीबी तो बहुत है भारत में और विषमताएं बहुत है। आपको ध्यान होगा, विषमताएं पहले भी थी, अब भी हैं। वाकई में अभी प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम, वो भारत की अभी बहुत कम है कि जापान की ज़्यादा है, क्योंकि जापान की आबादी भी कम है। भारत की केवल 2880 डॉलर ही पर कैपिटा इनकम है। उसको आगे बढ़ाना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि भारत विकास नहीं कर रहा, कुछ लोगों का विकास हो रहा है, ये आबादी पहले भी इतनी थी जब आप इस देश पर राज करते थे। और वो कहते हैं कि इस देश में आबादी ज़्यादा है तो इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होना कोई बड़ी बात नहीं। शर्म आनी चाहिए। 60 साल आप लोगों ने राज किया, 65 साल टोटल दूसरी सरकारों ने राज किया। तो 65 साल जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, आज के ही दिन शपथ ली थी, तो भारत की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो कितनी थी? 2 लाख ट्रिलियन डॉलर। यानी कि 2 लाख ट्रिलियन डॉलर से 65 साल में थी 2 लाख ट्रिलियन डॉलर, और 11 वर्षों में हो गई 4.17 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि दुगनी से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था इन 11 सालों में हमारे देश की हुई है। और इन लोगों को समझ नहीं आता। और पिछले 15 वर्षों में भारत की पर व्यक्ति जो आय है, उसमें भी 4 गुना की वृद्धि हुई है। लेकिन हम लोग जो ज़्यादा इतने नहीं, हर आम आदमी को ज़्यादा समझ भी नहीं आती, हमें भी ज़्यादा समझ नहीं आती, क्योंकि हम भी कोई अर्थशास्त्री या पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन सिंपल भाषा को तो जानते ही हैं। आप लोगों को भी पता होगा, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कब बढ़ता है, अर्थव्यवस्थाएं कब बढ़ती हैं? जब व्यक्ति के देश का विकास होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। कोई भी व्यक्ति देश का, जहां तक भी ये वीडियो जाए, या खुद अपने अंदाजे से आप खुद कल्पना कीजिए, आज से 7, 8, 10 साल पहले भारत की और आज की, जब भी आप रोड पर निकलोगे, मैं चैलेंज से कहता हूं, जब आप दोस्तों के साथ या परिवार के साथ निकलते होगे, आप लोग, मैं तो अपनी नहीं आपके भी साथ में बात करता हूं, अगर किसी गाड़ी में बैठते हो तो बैठते ही एक बात आपको ध्यान में आती है, जब आप निकलते हो रोड पर, कमाल हो गया, हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी भारत में ऐसे रोड हो जाएंगे।
तो कईयों को तकलीफ ये नहीं होनी शुरू हो जाती बीच में। गडकरी जी ने कमाल कर दिया, ये तो अच्छा है, गडकरी जी ने कमाल किया, लेकिन मोदी जी का नाम उसमें भी लेने में बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि जो आंखों के सामने दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा देश का खड़ा होना, केवल यही है नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। अभी मेरी किसी एक मित्र हैं, मेरे फौज में रिटायर हुए हैं, वो उनसे बात हो रही थी, वो बोले नागपाल जी हम गए अरुणाचल में, पहले का अरुणाचल और आज के अरुणाचल, यानी जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है जहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी बॉर्डर पर, आज तो वहां पर इतने बड़े बड़े हाईवे और इतने बड़े बड़े रोड बने हुए हैं, हमें पता ही लगता हम उसी पूर्वोत्तर के देश में हैं। तो इस तरह से विकास, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे मेडिकल व्यवस्थाओं में, कोरोना आया था तो उसकी व्यवस्थाओं, इंजेक्शन बनाने में, और तो और आपको ध्यान होगा हर समय एक ही चीज थी, हम हर हथियार बाहर से खरीदते थे। आज भारत स्वयं अपने हथियार बनाने लग गया है और बेचने भी लग गया है, यानी जितना ज्यादा हम आयात के साथ निर्यात जब हम ज्यादा करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्थाएं उतनी ही ज्यादा मजबूत होंगी। मोबाइल की एक भी कंपनी या एक दो कंपनी भारत में थी उस समय बनाने वाली, आज 100-150 कंपनियां भारत में हैं जो यहां पर मेक इन इंडिया के उस प्रोजेक्ट के नाते भारत में अपने मोबाइल बनाती हैं। कितनी विदेशी कंपनियां यहां पर आकर, क्योंकि मेक इन इंडिया जिसका राहुल गांधी बड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या होगा, वो शेर जो छपा होता था उसका भी मजाक उड़ाया करते थे कि उसको खंड खंड दिखाना, क्योंकि इनका मिशन ही यही रहा कि भारत को भी खंड खंड करे। तो हर क्षेत्र में भारत, चाहे वो सेना की दृष्टि में हो, चाहे अपनी सुरक्षा की दृष्टि में हो, हर क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। और ये सपना 2047 का है, विकसित भारत बनना। चीन भी 1978-80 में भारत और चाइना समकक्ष खड़े थे, एक जैसी अर्थव्यवस्थाएं थी, लेकिन चीन ने उसके बाद बहुत ग्रोथ किया, भारत अभी पिछड़ गया। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसी समय खड़ा किया होता तो आज पता नहीं भारत कहां पर होता। लेकिन अब इन लोगों को बुराई करनी है तो उनको करनी है कि कुछ कंपनियों को, अडानी को बढ़ा दिया, उनकी वजह से हो गई। अरे भैया आपके समय भी ये चीजें थी, आपको इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी करने में क्या परेशानी थी। ये जो सपना $5 ट्रिलियन का है, संसद में बयान दिया है चिदम्बरम साहब ने कि 2044-45 में हम यहां पर पहुंचेंगे, जो हम 2026-27 में पहुंच गए हैं। यानी ऐसी परिस्थितियां थी उस राज्य में, और वही आरोप लगाते हैं जो सत्ता में बैठे। अब क्या होगा कि भारत की जो ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है। जब हम सिंपल देश थे, आपने भी सुना होगा भारत एक गरीब देश है, हमने तो यही पढ़ा है किताबों में भी, जब भी पढ़ते भारत तो गरीब देश है, भारत एक गरीब देश है। आज पूरे विश्व में कोई कहता कि भारत एक गरीब देश है? भारत एक स्वावलंबी देश है। आज देश का कितना मूड व्यक्ति का भी बोलने में और देश के नाते भी बोलने में कितना बदल गया है। अब क्या होगा इससे हमारे और भी ज्यादा चेतावनियां और मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दुश्मन और भी ज्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि जेलस होती है। आप अपने जीवन पे ही ले लीजिए, अगर आपने कभी जीवन में तरक्की की है, जब भी की होगी या कर रहे हैं, तो आपके आस पड़ोस और नजदीक वाले लोगों को जलन होनी शुरू होती है और वो आपके रास्ते में रोड़ा अटकाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको एक मानवीय स्वभाव भी है। तो इसी तरह कई देश, हम लोग चर्चा करते हैं कि ये देश साथ नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, राहुल गांधी बोल रहे, उन सबको तकलीफ होनी तय है कि भारत इतनी तेज गति से आगे कैसे बढ़ रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे रास्ते में पत्थर भी, रोड़े यानी अटकाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि भारत इस तरह से आगे बढ़े। कोई देश दूसरे देश को अपनी संप्रभुता पे नहीं चाहेगा कि वो देश आगे बढ़े, तो भारत भी उसी में है। भारत जितनी तरक्की करेगा तो एक बार तो सभी दुश्मन या लोग जलेंगे, लेकिन जब हम पूरी तरह मजबूत हो जाएंगे, आपने भी देखा होगा जो लोग आपकी तरक्की में पहले अड़चन बनते थे, बुराई करते थे, लेकिन जिस दिन आपने वो तरक्की प्राप्त कर ली तो उसी दिन कहते हैं कि ये भाई सब तो मेरे बड़े नजदीकी दोस्त है, मैं आपसे मिलवा देता हूं, मेरे जानकार हैं। फिर उसकी छत्र छाया में वो सभी देश जीने का प्रयास करते हैं। अभी भी भारत को बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, क्योंकि भारत से आगे अब जर्मनी है। जर्मनी को
रोकना, उससे आगे निकलना अब ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नज़र नहीं आता। उसको जल्दी 2-3 साल में क्रॉस कर लेगा भारत। लेकिन चाइना वो 19 लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका 30 लाख ट्रिलियन डॉलर की, क्योंकि वो विकसित राष्ट्र हो चुके हैं, उनके पास व्यवस्थाएं बहुत हैं। तो हमें अभी बड़ी लंबी छलांग लगानी है। लेकिन जिस तरह से ये देश अब पिछले 10 साल से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत के अंदर की चुनौतियां बहुत हैं, कहीं सांप्रदायिक बातें हैं, देश के अंदर गद्दार इतने भरे पड़े हैं, दूसरे लोगों ने, बाहर के लोगों ने आकर इस देश को एक धर्मशाला बना दिया है। तो आंतरिक स्थितियां भी भारत की, आंतरिक विषमता भी भारत की बहुत है। लेकिन विश्वास से, गर्व के साथ कहते हैं कि भारत आज विकसित राष्ट्र की ओर एक सीढ़ी बढ़ने की ओर कदम रख रहा है। और ये सबके लिए अच्छी बात है। जिसको जलना है वो जलेगा, जिसको तकलीफ होनी है उसको तकलीफ अभी इसी तरह होगी। लेकिन ये शुभ शगुन है कि भारत धीरे धीरे एक रास्ता पकड़ लिया है और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपनी मंजिल की ओर जरूर पहुंचेगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।